Hello, good morning, and let's start once again with the previous topic of periodic classification of elements जो हम लोगों ने कल छोड़ा था। Now जिस जगह से हम लोगों ने कल इसको पेंडिंग छोड़ा था, आज भी हम उसे वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। So let's first of all revise that अभी तक हुआ क्या। First of all, starting with the chapter, we studied as in why do we need to classify things, because systematic classification से चीज़ें easy हो जाती हैं स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पहचानना बहुत इजी हो जाता है। किसी को यदि बताना होता है हमें कि कौन सा एलिमेंट है न्यू चीज़ों की डिस्कवरी के लिए, दैट बिकम्स मच मोर ईजियर। सो ऑफकोर्स चीज़ें यदि अरेंज होंगी प्रॉपर ढंग से तो उनको देखना, उनको समझना बहुत ईजी होगा। कल तक हम लोगों ने ये भी पढ़ा था व्हाट वर द अर्लियर क्लासिफिकेशन। सो वी स्टडीड अबाउट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वाज बीइंग डन बाय say the Newton, then come the word which one that was Daubernier, then comes the triads, the law of octaves, and then yesterday we studied about the word Mendeleev's periodic law. Now let's today start with the part of merits of Mendeleev's table. Now what was merit? What was the advantage in Mendeleev's table? Why Mendeleev is known as the great grandfather of, by the way, or the godfather of this मॉडर्न पीरियड, सॉरी द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आखिर इतना क्या खास काम किया था मेंडलीव ने जो उनकी इतनी तारीफ हो रही है हर बुक के अंदर। वी नीड टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस। द फर्स्ट एडवांटेज वाज इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। सर तो आप क्या बोल रहे हो कि इसके पहले के जितने भी लोग थे क्या उन लोगों ने क्लासिफिकेशन नहीं किया था? ऑफ कोर्स दे डिड, बट यदि आप देखोगे तो डॉबर्नियर एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर या उसके पहले के अंदर इट वाज मोर ऑफ अ कोइंसिडेंस। दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का प्लस किया, एवरेज निकाला तो तीसरे से मैच कर रहा है, दैट्स काइंड ऑफ अ कोइंसिडेंस। तीन चार एलिमेंट्स मिल गए, तीन चार सेट्स मिल गए ट्रायड्स के, इट्स ओके। डॉबर्नियर के अंदर भी वंस अगेन द सेम पार्ट जैसे मैंने भी आपको बताया। देन केम द वर्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव, सारे गामा पादा नहीं। आई मीन गाइस, वी आर स्टडीइंग साइंस राइट, नॉट म्यूजिक, सो देयर शुड बी सम लॉजिकल रीजन। यदि मान लो जब भी कभी कोई चीज़ दुनिया में डिस्कवर होती है या कोई इन्वेंट होती है, इट्स ओनली फॉर द होल एंड सोल पर्पस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन कि उनके लिए किसी काम में आ पाए। अब मान लो कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मुझे आप लोगों को बताना है तो मैं क्या लॉजिक दूंगा? हाँ मतलब 8th एलिमेंट बस मैच कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो मालूम नहीं, जिस दिन मालूम पड़ेगा एंड आई विल टेल यू। And that's the reason why Mendeleev's table was a boon at that particular time, because it was the first successful systematic classification of all the 63 elements which were known at that time. Now, Mendeleev का केवल ये फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन नहीं था कि उसकी इतनी तारीफ होती है। द सेकेंड पार्ट वॉज Mendeleev was actually a genius. Why? Because he left, उन्होंने जो अपनी टेबल बनाई थी उस टेबल के अंदर उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। देयर वर सम एम्प्टी स्पेसेस। बट सर एम्प्टी स्पेस, आप खुद सोचो, आपने बाय द वे एक चीज़ बनाई है, से एक कोई प्रोजेक्ट बनाया है आपने, और आप उस पर जानबूझ के कुछ खाली खाली जगह छोड़ रहे हो। टीचर ने बोला है खाली जगह किस लिए? मैम कल को यदि कुछ इन्वेंट हुआ तो इसमें आ जाएगा, कल को कुछ डिस्कवर हुआ तो इसमें आ जाएगा। टीचर बोलेगी ऐसा थोड़ी होता है। एग्जैक्टली द सेम पार्ट। सो मेंडलीव ने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, तो ही हैड लेफ्ट सम गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मींस इमेजिन ही वाज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट? नाउ व्हेनेवर स्टूडेंट्स बाय द वे आस्क मी दैट सर हाउ इज दिस साइंस वेरी यूजफुल फॉर अस, आगे जाकर के हमें साइंस में क्या लगेगा, मतलब ये मेंडलीव हो या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो या डॉबर्नियर हो, सर ये लाइफ में हमें कहाँ काम पर आने वाले? हम तो जॉब्स करेंगे, हम तो बिजनेस करेंगे, तो ये कहाँ आएंगे? अंडरस्टैंड, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके दिमाग में अभी बैठ जाती हैं और ये बाद में जाके बहुत हेल्प करती हैं। दैट ही वॉज वेरी फ्यूचरिस्टिक, वो आगे सोच रहा था। हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या होगा, अभी का होमवर्क कंप्लीट करना है, स्कूल वालों ने अभी कर दिया। बट व्हाट वाज ही थिंकिंग? ही वाज थिंकिंग अबाउट द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो कि डिस्कवरी हुई ही नहीं है। सो ही वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज एंड ऑल दोज एलिमेंट्स, और उसने उसके लिए जगह छोड़ना चालू कर दिया। इट इज समथिंग स्केरी दी। आप सोचो, अब घर के अंदर से एक जगह पर आप एक जगह हमेशा खाली छोड़ देते हो बेड के साइड में, क्यों? बिकॉज आपको लग रहा है कि कल हो सकता है कोई एलियन का कोई छोटा सा बच्चा आ जाए, वो मेरे साथ में सोएगा। एलियन, बट सर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली उस टाइम पर भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बट जिस ढंग से डिस्कवरी हो रही थी, मेंटलीव थॉट दैट यहाँ पर कुछ गैप है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। दैट वॉज अमेजिंग। नेक्स्ट,
फॉर एग्जाम्पल ही टर्म दिस एका बोरॉन, उसने खाली जगह पर, अब खाली जगह का कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, तो उसने खाली जगह का नाम दे दिया एका बोरॉन, एंड लेटर ऑन द एलिमेंट स्कैनेडियम विद द सिंबल Sc was discovered and was being placed at the Mendeleev's position of eka boron. Okay, now eka aluminium, eka aluminium अगेन एक खाली जगह थी और उस जगह पर बाद में एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ which was gallium. Imagine, it is just so shocking. जो जगह खाली है उन सब जगह पर एलिमेंट्स आ रहे हैं. How did he knew? And that's the reason why Mendeleev का नाम इतना ज़्यादा फेमस है. Eka silicon is germanium. So उसने एक जगह खाली छोड़ी. Eka means something like similar to silicon, germanium. That's funny. And by the way, आज भी हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के ही सेमीकंडक्टर चिप्स अपने मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स में यूज करते हैं. एंड दैट्स द रीजन व्हाई कैलिफोर्निया स्टिल नोन एज सिलिकॉन वैली इन यूएस. नाउ मेंडलीव के टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा यदि किसी ने एडजस्टमेंट भी किया तो मेंडलीव की टेबल को अलाउ कर रही थी करने के लिए. फॉर एग्जांपल, एक पूरा का पूरा ग्रुप डिस्कवर हुआ था विच वॉज नोन एज जीरो ग्रुप, और जिसको हम लोग आज के तारीख में जानते हैं एज नोबल गैसेस. एंड दोस और दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज नाउ नोन एज ग्रुप नंबर 18, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स सारे डिस्कवर हुए तो मेंडलीव ने पूरी की पूरी एक कॉलम ही बना दिया. तो उसने जगह छोड़ी हुई थी उन सब के लिए कि वो कॉलम भी आ जाए वहां पर पूरा का पूरा फिट. सो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस वाज इंटायरली गिवन अ न्यू ग्रुप. उसको पूरा का पूरा एक ग्रुप दे दिया. इमेजिन, इट इज जस्ट सो फ्लेक्सिबल. नाउ ये तो हो गए सारे के सारे उसके सो कॉल्ड एडवांटेजेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स. नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. मेंडलीव के टेबल के अंदर हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था. क्यों? बिकॉज यदि आप हाइड्रोजन के बारे में देखो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1 एंड द मास नंबर इज 1. नाउ आइडियली व्हाट इट मींस इज हाइड्रोजन हैज गॉट ओनली 1 एटम और 1 इलेक्ट्रॉन इन इट एंड इट हैज आल्सो गॉट ओनली 1 प्रोटॉन इन इट. राइट. नाउ टेक्निकली यदि आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन does not have a neutron. Hydrogen is the only element in the entire atomic table which does not have a neutron. That's really nice. And this is the reason why Mendeleev could not understand where should I place it. Because एक इलेक्ट्रॉन तो ये लूज भी कर सकता है, बट लूज कौन करता है? मेटल्स लूज करते हैं. बट ये चाहे तो ये डुएट फॉर्म करेगा, इसको दो की जरूरत होती है. तो यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया वो भी कर सकता है. तो ये तो लेकिन जो गेन करता है उसको तो हम हेलोजेंस बोलते हैं, like fluorine, chlorine, bromine, iodine. So he could not understand whether should I place this hydrogen with similar to alkali metals or with halogens. So he did not give him a position. बोला तुम बाहर बैठो आराम से चल मारो. Okay. Now, then comes the next word, that is position of isotopes. Now, what do you mean by the word isotopes? Isotopes are those substances which have got the same atomic number but different mass number. Different mass number. Now what it means is only one thing. So suppose कर लो I have got say hydrogen. So 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है which is known as deuterium, and then comes 1H3 भी होता है which is known as tritium. आप बोलोगे सर और? वेरी सिंपल, एक और क्लोरीन. क्लोरीन का तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है. So chlorine will be at 34 also and it can be at at around 37 also, and that's the reason why. So all of this particular part leads to one thing. Now problem था मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो अरेंज कैसे किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. यदि आप याद करोगे कल का वो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन the properties were based on the periodic function of the atomic masses. इसका मतलब है जब मास बढ़ेगा तो एलिमेंट्स को अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी. प्रॉब्लम है आइसोटोप्स के अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर. इसका मतलब जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो भी अलग अलग आनी चाहिए. मान लो ये एक ही फैमिली के 3 लोग हैं तो मेंडलीव के हिसाब से क्योंकि तीनों के मास नंबर्स डिफरेंट हैं, इसका मतलब मुझे इन तीनों को अलग अलग चेयर देनी पड़ेगी या अलग अलग गैप्स में रखना पड़ेगा. एंड दैट मेंडलीव कुड नॉट डू इट.
क्योंकि तीनों के तीनों एक ही तरह के एलिमेंट से बिलोंग करते, तो उसने उसको एक ही जगह रख दिया, बट दैट वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन. So that's the reason why Mendeleev का periodic law was failed, okay, or this was a disadvantage. Then comes some elements in the same subgroup have different properties. याद है Mendeleev ने हर एक so called part के अंदर दो subgroups बनाए हुए थे, 2 subgroups. Now the issue is Mendeleev ने जो subgroup बनाए थे उनके अंदर elements की अलग अलग property थी. मतलब एक ही जगह पर एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट उसके इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज थी. फॉर एग्जांपल मैंगनीज, मैंगनीज को उसने डाल दिया, मैंगनीज इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. अभी आपके सिलेबस में नहीं है डी ब्लॉक, दो आई विल टेल यू स्टिल सम बिट ऑफ इट. मैंगनीज इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल. सो मैंगनीज की मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, एंड मैंगनीज वाज प्लेस्ड with what? With halogens. So मैंगनीज को आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ में डाल दिया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज तो कंप्लीटली अलग हैं, नहीं डाल सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ मेंडलीव. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस. आज का जो लेक्चर है, आई कैन बेट ऑन इट, इट्स अ कंफर्म्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आज के लेक्चर में से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर. नाउ फोर्थ इज Mendeleev said something which he could not believe. Mendeleev ने बोला कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, मतलब मासेस के हिसाब से. तो Mendeleev को भी ऐसे ही करना चाहिए था, बट Mendeleev ने क्या किया? एल्यूमिनियम was placed before what? Silicon. Then comes cobalt was placed before what? Nickel. And tellurium was placed between or before what? Iodine. Now understand the part. Aluminium was placed before silicon. Aluminium का मास सिलिकॉन से ज्यादा होता है. So aluminium को आपको पहले नहीं रखना चाहिए था, aluminium को तो बाद में रखना चाहिए था. Now aluminium का मास सिलिकॉन से ज्यादा होने के बाद में भी उसने aluminium को पहले रख दिया एंड सिलिकॉन को बाद में. सो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, सर आप ही ने तो बोला था कि आप इसको पहले रखोगे. से फॉर एग्जांपल समटाइम्स, जैसे जो लोग जो ग्रुप के अंदर एडेड है व्हाट्सएप में, जब वो लोग कभी कभी बोलते हैं सर ये वाला डाउट है, एक क्वेश्चन का डाउट है, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी क्वेश्चन नहीं आता. Now that does not mean that I actually do not know maths. I know quite a bit of it, but the part is that कभी कभी वो डेटा गलत होता है. बट इसके वाले केस में तो डेटा भी गलत नहीं था, बट स्टिल क्यों? बिकॉज मेंडलीव ने जब चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट किया तो लाइन से उसने नीचे नीचे प्रॉपर्टीज भी देखता जा रहा था, तो उसने लाइन से अरेंज करना चालू किया. बट ही फॉरगॉट दैट एल्यूमिनियम का मास क्या होता है? ज़्यादा एज कंपेयर टू सिलिकॉन से. तो उसने लेकिन क्या किया? एल्यूमिनियम को पहले रख दिया और सिलिकॉन को बाद में. कोबाल्ट का मास और कोबाल्ट का मास इज ग्रेटर देन व्हाट? निकल. तो एक्चुअली में कोबाल्ट को तो बाद में रखना चाहिए था और निकल को पहले, लेकिन उसने क्या किया? सेम कोबाल्ट को उसने पहले वाले पार्ट में रखा एंड देन निकल को बाद में. सो विच एक्चुअली डिड नॉट वर्क. देन कम्स द सेम पार्ट विद टेल्यूरियम एंड आयोडीन. So all of these particular positions were exactly wrong because aluminium का जो mass होता है that is more than silicon, but aluminium was placed before silicon. The mass of cobalt was much more higher than the mass of nickel, but still he placed cobalt well before nickel. The mass of tellurium was much more higher than the mass of iodine, but still he placed tellurium much more before iodine. And this led to collapse of what? Modern periodic table. Then came the next scientist, and the next scientist उनकी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, and he was known as Henry Moseley. Now Henry Moseley said that why are you guys arranging things as per the atomic mass numbers? Because Moseley ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, ये क्लास 12th में जाने के बाद में आता है, दैट इज डिफ्रैक्शन पैटर्न का. सो उन्होंने बाय द वे जब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन लिया और वेरियस एलिमेंट्स का और उनकी इमेजें बनाए, तो ये जो इमेजेस उनके जो बने उन सब के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स अलग 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 पोजीशन पे थे. सो ही सिंपली सेड व्हाई नॉट वी मेक अ टेबल इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एंड दैट लेड टू द what we are studying today, जो आप आजकल पढ़ते हो, that is known as modern periodic table. So modern periodic table में क्या होता है? The properties of elements are arranged
as the periodic function of their atomic numbers. So in modern periodic table, the elements are arranged at what? They are the periodic functions of their atomic number. तो इसका मतलब है अब हम मेंडलीव की टेबल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे बिकॉज वो था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पे, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे. सो इसका मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर सब्सटेंसेस. नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या क्या थे? टोटल 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ. उसमें से कुछ नेचुरली ऑकरिंग होते हैं और कुछ आपने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से बनाए हुए हैं. व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन? जहां पर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज करते हो, बम्बार्ड करते हो न्यूक्लियस को और उसकी वजह से एक नया न्यूक्लियस बनता है विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स आर ओवर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देयर आर 7 पीरियड्स. That is first period, second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period, and seventh period. Okay. Now, what do you mean by periods? Periods are the horizontal rows. Horizontal rows. इनमें जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे एक दूसरे से कंप्लीटली डिफर करते हैं. ओके, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं पीरियड्स में, ध्यान रखना. सो पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज. जो ऐसे लाइन बनती है एटॉमिक टेबल में उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज और विच इज नोन एज पीरियड्स. ऐसे कितने पीरियड होते हैं? 7. देन कम्स 18 ग्रुप्स. नाउ दीज 18 ग्रुप्स आर द वर्टिकल लाइंस. वर्टिकल लाइंस जो ऐसे 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 में चलती हैं और रोज ऐसे ऐसे में. सो ये वर्टिकल लाइंस टोटल ऐसे कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं? देयर आर इन टोटल 18 ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप नंबर 1 is known as alkali metals. Alkali metals. Okay. Now ये होता है ग्रुप नंबर 1. Now ग्रुप नंबर 1 alkali metals को एक्चुअली में लर्न करने का तरीका इज वेरी वेरी सिंपल. हाइड्रोजन टेक्निकली इसका पार्ट नहीं होता, बस अभी के लिए जस्ट केवल लर्न करने के लिए ध्यान रखना. सो इट विल बी though hydrogen is not a part of the alkali metals because hydrogen does not, hydrogen suits both the groups, that is alkali and halogens, so it will not come. तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्रॉस कर दिया है. So do not learn hydrogen, but this is just for the part of learning. That's cool. It's a trick. So alkali metals ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. Now what is the learn करने का तरीका? There are different tricks available at different places. ये हमारे ही स्टूडेंट्स ने बनाया था around 2 and 3 years before. So it will be हली ना कर रब से फिर. हली एक बच्चा था जो बार बार रोता रहता था हर चीज के लिए, तो अब हर चीज के लिए भगवान को याद कर रहे हैं. भगवान को रब बोलते हैं, तो हली ना कर रब से फिर. हली बार बार भगवान को परेशान मत कर. हली ना कर रब से फिर. सो इट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. So this is known as alkali metals and this will be having group number 1. Now why alkali metals have been awarded as group number 1? Because hydrogen has got only 1 electron in the outermost shell. तो इसका मतलब है 1. Lithium का atomic number होता है 3. So the electronic configuration could be 2,1. Sodium का electronic configuration is 11. So it is going to be 2,8,1. Potassium is 19. So it is going to be 2,8,8,1 and so on and so forth. नीचे चलते जाना. So हर एक के outermost में 1 electron होते हैं. That's the reason why alkali metals are known as first. Now what is alkali? Very very important term. इससे बहुत सारे questions आते हैं. Why this group is known as alkali metals? Because ध्यान रखना ये alkali metal का part नहीं है. This is only for the part of learning. Okay. Now somebody will ask you why this group is known as the alkali metal. This group is known as the alkali metal group because all the elements present in this are strongly metal or show the metallic properties, and we know that metal will dissolve in water, or metallic oxides will dissolve in water and will form what?
will form a alkali, which is known as a base. Okay. Then comes the group number 2. So group number 2 को आप बोलते हो alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Now when I am talking about the word alkaline earth metals, so ये आता है ग्रुप नंबर 2 के अंदर. ग्रुप नंबर 2 में alkaline earth metals का अगेन लर्न करने का तरीका इट्स वेरी वेरी सिंपल. दैट इज बे, मग, का, सर, बा, रा. आपको मालूम है रावण के कितने सर थे? रावण द हिंदू माइथोलॉजिकल विलन, उनके 10 सर थे, 10. अब हमें तो ये लर्न करना है, हमें रावण से तो मतलब नहीं है. सो इट इज बेगम, बेगम का सर 12, बेगम के 12 सर. बेगम मीन्स क्वीन को बोलते हैं. इट इज जस्ट अ लर्निंग ट्रिक, यू कैन यूज योर ओन ट्रिक्स गाइस. इट्स जस्ट टू बाय द वे टेल यू. बेगम का सर 12, बेगम के 12 सर. Be stands for beryllium, Mg stands for magnesium, Ca stands for calcium, the bony structure, Sr stands for strontium, Ba stands for barium, and Ra stands for radon or radium. Okay. Now, so once again the atomic number, मतलब जो इसके आगे जो बनता है, that is electronic configuration is 2,2. इसका atomic number is 4. Then comes 2,8,2. That is atomic number is 12. Then comes 2,8,8,2 and आगे series चलाते रहना. That's all. So that is alkaline earth metals. Now comes the question. Alkaline earth metal के बाद ये तो group number 1 and group number 2 हो गया. Then comes the group number 17. Group number 17 is highly reactive group and it is known as halogens. Halogens. So what is halogens? Fluorine, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन. सो आपको उतना लर्न करने की जरूरत नहीं है. जस्ट द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन भी होता है, बट देन आप केवल इतने ही लर्न कर लेना. दैट्स ऑल. ओके. नाउ सो ऑल ऑफ दिस इज ग्रुप नंबर 17. जो अभी हम लोगों ने बात किया था नोबल गैसेस, दैट इज नोन एज ग्रुप नंबर 18. व्हाट इज द लर्निंग ट्रिक ऑफ ग्रुप नंबर 18? इट्स सिंपल. दैट इज ही, नी, अर, कर, xenon. So there was this girl जिसकी शादी होने वाली थी. That's again a trick. जिसकी शादी होने वाली थी. So ही, नी, उसका नाम था ही, नी. अब वो बात कर रही थी अपने फियांसे से. ही, नी, तो अड़कर. अड़कर मतलब अब वो पूरा जो ब्राइडल वगैरह होता है, जो वो पहनी हुई थी, जो ड्रेस पहनी हुई थी, वो बात करते करते एक उसमें आ गई, किसी भी कोई रेलिंग वेलिंग पे कुछ भी, तो वो अड़ गई. और जो जीना होता है, जो जीना होता है, जो स्टेयरकेस होता है, वो उससे बाय द वे नीचे गिर गई. सो व्हाट इज दैट? ही, नी, अड़ कर सीने से रपटी. I know guys this sounds a bit funny, but that's just to learn. That's all. Helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. So that's all. He, ni, ar, kar, zine se rapti. Helium, neon, argon, krypton, xenon or radon. Now this is known as noble gases. This is also known as group number 18. This is also, we call it in our class, this is known as Dhoni group. Why Dhoni group? This is known as Dhoni group because Dhoni is absolutely cool. He never ever shouts. He never buckles up in pressure. कभी भी देखा है जब कभी कभी वो विकेट ले लेते हैं, he never ever shows his pleasure or anger or anything at all. So he is Mr. Cool. So that is he, ni, ar, kar, zine se rapti. That's all. Okay. So this is how you can, by the way, learn all these particular material. Fine. Now tomorrow would be the last lecture on periodic classification of elements, and we will be completing the lesson then. So we'll be talking about the word trends tomorrow. What do you mean by cation? What do you mean by anion? What do you mean by electronegativity, ionization enthalpy, metallic properties, electropositivity, and so on and so forth. So very important lecture tomorrow. Do not miss. Okay guys, thank you so much. And guys, just in the case if you do like the video, then please press a thumbs up. Now it won't do actually anything at all, ideally speaking, but it just gives motivation to the teacher, because
It looks very funny when I'm speaking like this continuously to my own self, and I don't know what actually is the feedback. So guys, do comment whether you like the video or not, and if you want something to be improved, guys, you can criticize, just don't abuse. Thank you guys, love you, bye.